नरोपराणम तथा शरीराणा विहाय जीर्णा तुन्याति संयाति नवामुदेहि। भगवान ने गीता में कहा कि जिस प्रकार से बासान जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से हम पुराने कपड़ों को, फटे हुए कपड़ों को उतार करके फेंक देते हैं, इसी प्रकार से ये जीव आत्मा जीर्ण क्षीण शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। कैसे बताया कि बासान जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणम। जिस प्रकार से हम नए कपड़े का धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से तथा शरीराणा विहाय जीर्णा, इसी प्रकार से ये जीर्ण क्षीण शरीर छोड़ करके जीव आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये नियम है, भगवान ने जब गीता में कहा तो इसमें विचार किया, गौर करें कि जब सबको आना है, सबको जाना है, ये मृत्यु एक निश्चित है। तो लीजिए, आज हम इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि है और उसके बाद भजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, और ये मृत्यु ये एक विश्राम स्थल, ये हमारे जीवन और मरण का विश्राम स्थल है मृत्यु। तो कहना है तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, और ये मृत्यु ये एक विश्राम स्थल, और जीव जहां से फिर चलता है लेकिन जीवन जहां से फिर चलता है लेकिन जीवन इसलिए कहना है। और मृत्यु एक दरिया है जिसमें संसार में मृत्यु रूपी दरिया बह रहा है, नदियां बह रही है जिसमें सभी को स्नान करना है। जैसे आज हमारे भैया ने स्नान कर लिया, कल हमें करना पड़ेगा। तो जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, और ये कर्म भूमि है, जो जैसी करनी करेगा वैसे शरीर मिलना है। तो कहना है मृत्यु एक दरिया है जिसमें संत का तेरे जीव नहा के फिर नूतन धारण करता है ये काया रूपी। फिर नया शरीर धारण कर लेता है ये जीव। तो कहना है कि जब ये प्रकृति चल रही है और बराबर चलती आ रही है, हमारे पहले कितने लोग मर गए, अभी आज हम बैठे हैं, कल हमें भी मर जाना है, उसके बाद भी आएंगे, वो भी मरेंगे, क्योंकि अकाट सत्य है। तो इसलिए कहना है, भैया को एक श्रद्धांजलि दे रहा हूं हल्के शब्दों में, उसके बाद भजन सुनाऊंगा आपको। और खुशी और गम का, आप देखें खुशी है और गम है दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो खुशी और गम का ऐसा है बंधन, और पड़ा जिंदगी में सभी को निभाना। जिंदगी में अच्छा बताओ कौन ऐसा घर है जिसमें मौत न हुई हो? तो सभी को यह दिन देखना पड़ता है। तो इसमें डरने का विषय नहीं है, ना कोई सोच का विषय है। हंसी खुशी से जिस प्रकार से हम जीव पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा बन करके पैदा होता है, खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार से ऐसी खुशी मनाना चाहिए। और ये बड़े भैया, बड़े भाई भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने अपने पिता की त्रयोदशी में सत्संग करवाया। क्यों? और सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये सबके पास होती है। लक्ष्मी पापी के पास इस समय ज्यादा रहती है। और सत्संग
और हरी कथा कि तुलसी दुर्लभ। ना तो सत्संग हो पाते हैं और ना हर चरित्र होते हैं, तो इसलिए कहना है कि खुशी और गम का और ऐसा है बंधन कि बड़ा जिंदगी में सभी को निभाना और बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है तुम्हें भूल खुदे और गम का ऐसा है बंधन बड़ा जिंदगी में सभी को निभा। और बड़ा ही कठिन है तुम्हें भूल पाना, इसलिए कहना है। और सदा साथ संग में रहे वो समर्पित। मैंने सुना है, जहाँ तक जब मैं आया पता चला कि ये बहुत ही सत्संगी थे, उनके लड़के भी बड़े सत्संगी हैं, तो कहना है सदा साथ संग देखें अपनी पिता की श्रद्धांजलि में शबलाल भैया एक से एक मुद्राएं मुन्ना मस्ताना को प्रदान कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। भैया अच्छे गायक सुने हैं मैंने कि बहुत अच्छे गायक हैं, इनके पिताजी भी अच्छे गायक थे, तो देखें श्रद्धांजलि गा रहा हूं उनके लिए। सदा साथ संग में रहे वो समर्पित और श्रद्धा तुम्हारी आज करता हूँ अर्पित, श्रद्धा तुम्हारी आज करता हूँ। और जाने का तुमने कैसा ढूंढा बहाना, जाने का तुमने कैसा ढूंढा बहाना, बड़ा ही कठिन तुम्हें भूल। बड़ा ही कठिन है तुम्हें भूल पाना, बड़ा ही कठिन है। इसलिए कहना है, अगली बात कहना है। और जुदाई सभी के दिलों को खली है, उनके जाने की जुदाई सभी के दिलों को खली है, और अगर ना खली होती तो यहाँ ये इतनी खलबली ना होती। देखें ये 20 मुद्राओं का पुरस्कार शिवरतन पांचाल भैया श्रद्धांजलि में प्रदान कर रहे हैं। भैया को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। कहना है और जुदाई सभी के दिलों को खली है, और तभी होगी साची श्रद्धांजलि है। अगर जुदाई ना खली होती तो श्रद्धांजलि अधूरी रह जाती। जुदाई तभी के दिलों को खली है, कभी होगी साची श्रद्धांजलि। लेकिन अंतिम कड़ी में कहना है उनके परिवारों को, वैसे बहुत ही समझदार है उनका परिवार, उनके पुत्र बहुत ही समझदार हैं, इसलिए कहना है
और रहे अनबराते उनका। हाँ, मान सिंह भैया अनुरागी पतखुरी वाले 21 मुद्राएं श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं। भैया को हार्दिक धन्यवाद। साधु। और रहे अनबराते उनका सपना सुहाना। उनके पुत्रों का परिवार का दायित्व बनता है कि जो उन्हें सपने संजोए हैं उनको आगे बढ़ा के ले जाएं। लीजिए कहना है रहे अनबराते उनका सपना सुहाना, बड़ा ही कठिन है। ये तो हुई श्रद्धांजलि गई हुई आत्मा के लिए। और उसके बाद लीजिए भजन चंद्र लाइनों में, क्योंकि गायक बहुत हैं। हाँ भैया, ये है रामपाल